तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से तीव्र रोग का उदाहरण है? ए सर्दी जुकाम, बी खांसी, सी बुखार या फिर डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। याद रखिएगा फ्रेंड्स, तीव्र रोग वो रोग होते हैं जो कि कम समय के लिए होते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीर्घकालिक रोग का उदाहरण नहीं है? ए बुखार, बी मधुमेह, सी कैंसर या फिर डी क्षय रोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बुखार। याद रखिएगा फ्रेंड्स, दीर्घकालिक रोग ऐसे रोग होते हैं जो कि दीर्घ टाइम के लिए, लंबे समय के लिए होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संक्रामक रोग किसके द्वारा फैलते हैं? ए बैक्टीरिया द्वारा, बी वायरस द्वारा, सी प्रोटोजोआ द्वारा या फिर डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स, संक्रामक रोग वो रोग होते हैं जो कि सूक्ष्मजीवों द्वारा फैलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संक्रामक रोग फैल सकता है? ए संक्रमित व्यक्ति द्वारा, बी भोजन वायु और जल द्वारा, सी लैंगिक संपर्क द्वारा या फिर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा नहीं होता है? ए पोलियो, बी चेचक, सी रेबीज या फिर डी हैजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हैजा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, हैजा एक जीवाणु से होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जीवाणु जनित रोगों को याद रखने की एक ट्रिक दी गई है। पोछा हटा के निचोड़ गई रेखा, जिसमें पो से हो गया पोलियो, छा से हो गया छोटी माता, ह से हो गया हेपेटाइटिस, ट से हो गया ट्रैकोमा, निचोड़ के चो से हो गया चेचक, ड़ से हो गया डेंगू और ग से हो गया गलसोत, ई से हो गया इन्फ्लुएंजा और रेखा के रे से हो गया रेबीज, ख से हो गया खसरा। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड किस जीवाणु के कारण फैलता है? ए साल्मोनेला टाइफी, बी यर्सिनिया पेस्टिस, सी विब्रियो कॉलरी या फिर डी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए साल्मोनेला टाइफी। अगला क्वेश्चन है, तपेदिक जिसे क्षय रोग भी कहा जाता है किस जीवाणु के कारण फैलता है? ए साल्मोनेला टाइफी, ए यर्सिनिया पेस्टिस, सी विब्रियो कॉलरी या फिर डी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। याद रखिएगा फ्रेंड्स, तपेदिक को ही शॉर्ट में टीबी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हैजा किस जीवाणु के कारण फैलता है? ए साल्मोनेला टाइफी, ए यर्सिनिया पेस्टिस, सी विब्रियो कॉलरी या फिर डी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी विब्रियो कॉलरी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्लेग रोग का कारण है? ए साल्मोनेला टाइफी, बी यर्सिनिया पेस्टिस, सी विब्रियो कॉलरी या फिर डी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी यर्सिनिया पेस्टिस। अगला है, निम्न में से इबोला क्या है? ए जीवाणु, बी वायरस, सी प्रोटोजोआ या फिर डी कवक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी वायरस। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इबोला नामक वायरस अफ्रीका में पाया गया था। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, विषाणु मतलब वायरस को ही सजीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एड्स कौन से वायरस के कारण होता है? ए HIV वायरस, बी पोलियो वायरस, सी वेरियोला वायरस या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए HIV वायरस। याद रखिएगा फ्रेंड्स, HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? ए जीवाणु, बी विषाणु, सी प्रोटोजोआ या फिर डी कवक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी प्रोटोजोआ। याद रखिएगा फ्रेंड्स, मलेरिया जिस प्रोटोजोआ के कारण होता है उसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बर्ड फ्लू कौन से वायरस के कारण फैलता है? ए HIV वायरस, बी पोलियो वायरस, सी वेरियोला वायरस या फिर डी इन्फ्लुएंजा वायरस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी इन्फ्लुएंजा वायरस। अगला क्वेश्चन है,
एड्स के वायरस सर्वप्रथम पाए गए थे? ए बंदर में, बी मानव में, सी चमगादड़ में या फिर डी चूहे में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बंदर में। अगला क्वेश्चन है, स्वाइन फ्लू किस वायरस से फैलता है? ए H1N1, बी H1N5, सी HIV या फिर डी HAV। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए H1N1। याद रखिएगा फ्रेंड्स, H1N1 भी एक तरह का इन्फ्लुएंजा वायरस ही है। अगला क्वेश्चन है, मच्छर एडिस एजिप्टी के काटने से होता है? ए मलेरिया, बी डेंगू, सी खसरा या फिर डी रेबीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी डेंगू। अगला क्वेश्चन है, कवक से होने वाला रोग है? ए दाद, बी दमा, सी एथलीट फुट या फिर डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स याद रखिएगा, पहला एंटीबायोटिक प्रतिजैविक कवक से ही तैयार किया गया था, जो कि पेनिसिलियम नोटेटम नाम के कवक से तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है? ए निद्रा रोग, बी पेचिस, सी पायरिया या फिर डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, कोढ़ नामक रोग किससे होता है? ए साल्मोनेला टाइफी, बी यर्सिनिया पेस्टिस, सी विब्रियो कॉलरी या फिर डी माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी माइकोबैक्टीरियम लेप्री। याद रखिएगा फ्रेंड्स, कोढ़ को ही लेप्रोसी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि को कहा जाता है? ए कैंसर, बी कोढ़, सी गोनोरिया या फिर डी सिफिलिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए कैंसर। याद रखिएगा फ्रेंड्स, कैंसर को ही ट्यूमर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्लेग रोग का वाहक है? ए चूहे, बी मक्खी, सी मच्छर या फिर डी कुत्ते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए चूहे। याद रखिएगा फ्रेंड्स, प्लेग जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया के कारण फैलता है। अगला क्वेश्चन है, कैंसर का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है? ए एक्सरे, बी अल्फा रे, सी बीटा रे या फिर डी गामा रे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए एक्सरे। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है? ए एनीमिया, बी मधुमेह, सी रतौंधी या फिर डी बेरी बेरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी मधुमेह, जिसे इंग्लिश में डायबिटीज कहते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, एनीमिया हीमोग्लोबिन या फिर आयरन की कमी से होता है, जबकि रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। वहीं बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है? ए क्वाशियोरकर, बी रतौंधी, सी ऑस्टियोपोरोसिस या फिर डी बेरी बेरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए क्वाशियोरकर। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग है? ए क्वाशियोरकर, बी रतौंधी, सी ऑस्टियोपोरोसिस या फिर डी बेरी बेरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑस्टियोपोरोसिस। फ्रेंड्स, ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। अगला क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60 का उपयोग किसके उपचार में किया जाता है? ए कैंसर, बी मधुमेह, सी टाइफाइड या फिर डी क्वाशियोरकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए कैंसर। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम टीके का आविष्कार किसने किया था? ए लुइस पास्चर, बी एडवर्ड जेनर, सी रॉबर्ट कोच या फिर डी स्टीफन फ्लेमिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी एडवर्ड जेनर। अगला क्वेश्चन है, एंटीबॉडीज़ का निर्माण करता है? ए टीका, बी प्रतिजैविक, सी जैव उत्प्रेरक या फिर डी हार्मोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए टीका। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु से होने वाले रोग का उदाहरण है? ए
प्लेग, बी डिप्थीरिया, सी टाइफाइड या फिर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस रोग के लिए टीके का आविष्कार हुआ था? ए चेचक, बी टाइफाइड, सी मलेरिया या फिर डी हैजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए चेचक। और याद रखिएगा फ्रेंड्स, टीके वैक्सीन की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम प्रतिजैविक की खोज किसने की थी? ए लुइस पास्चर, बी एडवर्ड जेनर, सी रॉबर्ट कोच या फिर डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। फ्रेंड्स याद रखिएगा, पहला प्रतिजैविक एंटीबायोटिक पेनिसिलिन था जो कि कवक से प्राप्त किया गया था। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आपके लिए टेस्ट के तौर पर एक क्वेश्चन आ गया है जिसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।